90% of the students preparing for BitSet are wasting their time. They don't know exactly what they need to do to achieve their dream. कुछ सालों पहले मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में था, stressed, confused और depressed and doubting myself, will I be able to make it or not? But imagine the feeling that you are sitting in your dream college classroom. So here I am to make this imagination into reality. So for those who don't know me, I am Pratham, a student like you, preparing for these exams 4 years ago. I scored 240 out of 300 in JEE Mains and 300 in BitSet, securing a seat in my dream college, BITS Pilani. And now currently I got my placement offer in my 4th year of college. I will share some study techniques which will help you to study efficiently and effectively. Also, what if I tell you, अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि BitSet और JEE को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो will you take it or not? So guys, this year not only me but my other BITSian and IITian friends will guide you. See, मैं BitSet और JEE के स्टूडेंट्स को पिछले 2-3 साल से गाइड कर रहा हूँ and I want कि every student should get into their dream college. So for that we started Crack It free mentorship program जिसमें आपको BITSians और IITians पर्सनली गाइड करेंगे और यहाँ पे वीकली मीट भी होती है जिसमें you can ask your doubts to the mentors and the best part is it is completely free. This can be a game changer for all of you guys. So fill out the Google form in the description. We will add you in the Crack It free community. बाकी यार watch this video till the end. It will definitely help you. So without wasting any more time, let's start this video. The best technique to manage your time effectively is Pomodoro technique. तो what you have to do, इसमें आपको 25 मिनट्स का स्टडी सेशन करना होता है और सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है और जब आप इसकी 4-5 साइकिल कंप्लीट कर लो तो आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो अराउंड 15 to 30 मिनट्स का. Let me tell you why this works. This technique will help you to prevent burnouts by providing regular breaks. पूरा दिन भर पढ़ लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. अगर आप वन गो में पूरा दिन पढ़ोगे तो टाइम के साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और जिससे आपको आसान चीजें भी नहीं समझ में आएगी. इसलिए आसान चीजों में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो आप वापस से अपना टाइम वेस्ट करोगे यहाँ पे. तो ट्राई टू फॉलो दिस टेक्निक. 25 मिनट्स में क्वेश्चंस लगा लेता था एमसीक्यू वगैरह और फिर जो 5 to 10 मिनट्स का जो मैं ब्रेक लेता था आई यूज्ड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. इससे क्या होता है आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे रहेंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ऑल्सो ये टेक्निक फॉलो करने से आपका फोकस भी इंप्रूव हो जाएगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फाइनल BitSet एग्जामिनेशन. This technique is going to be a game changer for you guys. और वो कैसे? Let me tell you. काफी ज्यादा चांसेस है कि आपने आज जो चीज पढ़ी है ना वो आप नेक्स्ट वीक तक भूल जाओ. नेक्स्ट वीक क्या, मैं तो बोलूंगा आज रात तक ही आप वो चीज भूल जाओगे 50%. तो अगर आप उसे अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो तो ये चीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है. काफी स्टूडेंट्स जो अभी 12th में होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि काफी सारे चैप्टर्स है 11th के जो उनके स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे बट अभी उनको वो चीजें याद नहीं है बिल्कुल भी. एंड अगेन द रीजन इज उन्होंने अच्छे से बीच में रिवीजन नहीं की इन चैप्टर्स की. तो यही चीजें अवॉइड करने के लिए यू मस्ट यूज एक्टिव रिकॉल टेक्निक. सो व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉन्सेप्ट ट्राई टू रिकॉल योरसेल्फ. पूरे दिन में जो पढ़ा है ना वो आप रात में खुद से रिकॉल करने का ट्राई करो कि मैंने आज दिन में क्या क्या पढ़ा है विदाउट लुकिंग एट द नोट्स एंड द टेक्स्ट बुक. इससे क्या होगा कि जब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तब आपको समझेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं आ रहे एंड फिर आप अपने नोट्स को खोल के देखना और वो कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ना वहां से. इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में आपका गैप है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद नहीं है. और जब आप वो गैप फिल करते हैं ऐसे रिकॉल करके तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं जिससे कि आपका रिटेंशन काफी बढ़ जाता है. यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स विद इन 1 वीक. एक्टिव रिकॉल से आपके मेमोरी पाथवेज इंप्रूव होते हैं और आपकी रिट्रीवल स्पीड भी बढ़ती है जिससे कि आपको BitSet में काफी हेल्प होगी. तो रिकॉल द कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज वी नो JEE एंड BitSet जैसे एग्जाम में आपको क्विक फॉर्मूलाज और फैक्ट्स रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है. बाकी ये प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि आप बार बार टेक्स्ट बुक ना खोलो और शॉर्ट नोट्स को देखो. Again, one of the most important point which can drastically improve your score, that is maintaining a notebook for your mistakes. देखो, you are preparing for competitive exams और आप इस दौरान काफी सारी गलतियां करोगे while solving the questions. Maybe it can be calculation mistake, maybe you are not able to apply the concept properly और काफी तरह की mistakes और हो सकती है. तो इन सारी चीजों को एक नोटबुक में लिखते रहना है आपको. अगर अभी तक ये चीज नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो. एंड एट द एंड ऑफ एवरी वीक रिव्यू योर मिस्टेक्स. अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप एक्चुअल एग्जाम में भी सेम मिस्टेक करके आओगे और इससे बुरा क्या ही हो सकता है. मतलब आपको पता है कि आपने एक मिस्टेक की है पास्ट में और आप सेम मिस्टेक एक्चुअल एग्जाम में करके आ रहे हो तो इससे आपको काफी बुरा लगेगा बाद में. ये टेक्निक फॉलो करने से आपको बस मिस्टेक्स याद नहीं रहेंगी बल्कि आप कॉन्सेप्ट को भी रिविजिट कर रहे हो बार बार. सो ट्राई टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर मिस्टेक्स.
फोर्थ पॉइंट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। सी वी ऑल नो बिटसाइट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। इवन दो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए, बट अगर आपने एग्जाम के पहले टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करी है तो समझ लो बिट्स पिलानी तो गया आपका। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनको आइडिया लग जाता है कि हाउ टू हैंडल टाइम इफेक्टिवली। बट आई विल सजेस्ट, आप अगर नॉर्मली भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो टाइम लगाकर प्रैक्टिस करो। इससे दो चीज होगी, फर्स्ट टाइम को मैनेज करना सीख लोगे, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन पीक पे होगा वाइल सॉल्विंग। जब भी आप कोई चीज टाइम लगाकर सॉल्व करते हो ना तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक होता है कि यार जल्दी सॉल्व करना है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है उस टाइम पे। अगर ये चीज आप अपने डेली हैबिट में इंक्लूड करते हो तो इससे आपके माइंड को हैबिट पड़ जाएगी टू कीप द कॉन्सेंट्रेशन हाई व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनीथिंग। एंड फाइनली इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और गलतियां कम हो जाएगी। अगर ये चीज आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो मेजरली आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, फिनमैन टेक्निक। अकॉर्डिंग टू फिनमैन टेक्निक, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझा नहीं सकते इन सिंपलर लैंग्वेज तो समझ लेना आपको खुद को भी वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया सिलेबस को कैसे जल्दी खत्म किया जाए। सो हियर कम्स दिस टेक्निक, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। आराम से ध्यान से सुनना ये चीज को। पर्सनली मैंने ये चीज फॉलो की थी एंड सी हाउ आई यूज दिस टेक्निक। मेरा भी एंड में काफी सारा सिलेबस बचा हुआ था, बट मेरे को फास्ट कंप्लीट करना था। केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन बचा हुआ था एंड मेरे को वही चीज खत्म करनी थी जल्दी। आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल ऑफ चैप्टर मेटलर्जी कि मैंने वो चैप्टर को एक दिन में कैसे कंप्लीट किया, और वो आज तक मेरा बेस्ट चैप्टर है। मुझे आज भी कुछ चीजें वो चैप्टर्स की याद है। तो ड्यूरिंग माय टाइम्स आई यूज्ड टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पीयूष माहेश्वरी सर। मे बी आप उनको जानते होंगे, ही इज वेरी गुड एट टीचिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब से मेटलर्जी की प्लेलिस्ट निकाली और वो वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही मेरा 1 या 2 वीडियोस हो जाते थे तो मैं थोड़ा साइड में होकर वो 2 वीडियोस में जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए सर ने उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करता था। जैसे ही वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाते थे, फिर मेरे रूम में एक व्हाइट बोर्ड रखा था और उस रूम में और कोई नहीं था, मैं था, मेरा लैपटॉप था और व्हाइट बोर्ड था। और उस व्हाइट बोर्ड पे मैं वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता था। किसको पढ़ाता था? किसी को नहीं, मतलब खुद ही बड़बड़ाता रहता था। और जहां मेरा गैप आ गया समझाने में कि मैं कोई चीज पर्टिकुलरली अच्छे से समझा नहीं पा रहा, वो चीज को मैं वापस से लेक्चर में जाके पढ़ता था। हर 2-2 लेक्चर्स के बाद मैंने ये चीज रिपीट की और फिर जब पूरी प्लेलिस्ट खत्म हुई मैंने वो फिर से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया व्हाइट बोर्ड पे, और सोने के पहले फिर से एक बार एक्टिवली रिकॉल किए सारे कॉन्सेप्ट्स। उस दिन तो मुझे मोस्टली हर चीज याद थी। नेक्स्ट डे तो कुछ नहीं किया, बट द डे आफ्टर टुमारो मैंने फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश की। फिर से कुछ चीजें थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी तो मैंने उनको वापस से जाके पढ़ लिया। एंड बिलीव मी, ये चीज मेरे लिए इतना अच्छे से काम की ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ऑब्वियसली एफर्ट्स तो लगेंगे कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, एक्चुअली रिकॉल करना पड़ता है। एफर्ट्स डेफिनेटली लगेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सो बेसिकली दिस इज द सीक्रेट इन विच यू कैन कंप्लीट अ होल न्यू चैप्टर इन 1 to 3 days। जरूर ट्राई करना है ये चीज। सिक्स्थ पॉइंट, मेक अ प्रॉपर रूटीन। ये तो सुना ही होगा, अ डे विदाउट प्लान इज अ डे वेस्टेड। तो अभी जितना भी समय बचा है उसमें से आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इसका ये मतलब है कि आपको हर एक चीज अच्छे से प्लान करके चलनी है। आपका हर एक दिन प्लान होना चाहिए कि इस दिन पे मुझे ये सब्जेक्ट्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, इस दिन पे मुझे टेस्ट देनी है, इस दिन पे मुझे रिवाइज करना है। आपकी ये हर एक चीज अच्छे से प्लान होनी चाहिए, तभी आपका पूरा दिन यूटिलाइज होगा। नहीं तो फिर 2-3 महीने हो जाएंगे और आपको समझेगा भी नहीं कि आपने क्या किया इतने टाइम में। डेफिनेटली उस टाइम पे भी आपको काफी सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, हाउ टू क्रैक बिटसाइट इन 15 days, 20 days। तो फिर कर लेना उनकी एडवाइस फॉलो और बताना कि क्रैक हुआ कि नहीं। बाकी यार, आई ऑलवेज गाइड यू एज एन एल्डर ब्रदर, तो अपने भैया की सुनो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन क्रैक इट्स फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अच्छे से पढ़ो, ज्यादा टेंशन मत लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।